तो प्यारा बच्चों, स्वागत है फिर से एक बार बिहार बोर्ड का नंबर 1 चैनल उर्दू स्टडी सेंटर पर। तो फाइनली आज हम बात करने वाले हैं 10th क्लास दरक्षा उर्दू चैप्टर नंबर 11 से सभी VBI ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर मैं आप सभी के सामने हाजिर हुआ हूँ, जो कि बोर्ड एग्जाम आने का पूरा चांस रहेगा। 2025 में जो आप सभी का जो बोर्ड एग्जाम में उर्दू का जो एग्ज़ाम होगा जिस दिन, उस दिन चैप्टर 11 से जितने भी क्वेश्चन पूछेगा तो बस इसी से ही रहेगा, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा। जो नए स्टूडेंट हैं, अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके क्लास में जाइएगा। तो हमारे प्यारे स्टूडेंट, यह चैप्टर नंबर 11 है, ठीक है ना। चैप्टर 11 क्या है? आर्यभट्ट और तिरंगना। ये एक मजमून है। क्या है? ये एक मजमून है। तो हमारे प्यारे स्टूडेंट, ये VBI क्वेश्चन रट लो इसे, ठीक है। चैप्टर 11 से इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। इस साल आप सभी का उर्दू में प्लस 95 पास, टेंशन नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। इस साल उर्दू क्वेश्चन बिल्कुल चुटकी में सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। हाँ, मारूजी सवालात या मारूजी किसे कहते हैं? मारूजी सवालात किसे कहते हैं? मारूजी सवालात ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कहते हैं, ठीक है। हाँ, ये क्वेश्चन हर साल बोर्ड एग्जाम में रिपीट होते ही आ रहा है, देखिए। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 है, आर्या सिद्धांत और सतर नाम की किताब के मुसन्निफ कौन है? ठीक। तो हाँ, अगर आप सभी को भी आंसर मालूम हो तो आप सभी जल्दी से बताएंगे, नहीं तो फिर हम आप सभी को बता ही रहे हैं, ठीक है। हाँ, तो हमारे प्यारे स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 का जो सही जो आंसर होगा, तो सही आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 है, आर्यभट्ट का सन पैदाइश क्या है? तो आर्यभट्ट के जो सन पैदाइश जो है क्या है? ए में क्या 1875 ईस्वी, बी में है 1876 ईस्वी, सी में है 1855 ईस्वी, डी में है 476 ईस्वी, ठीक। तो हाँ, आर्यभट्ट का मतलब सन पैदाइश जो है क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो सही आंसर होगा तो सही आंसर डी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, आर्यभट्ट ने किस साइंसदां की रहनुमाई की थी? तो ये किस साइंसदाओं की रहनुमाई की थी, ठीक है, आर्यभट्ट ने। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर होगा, सही आंसर बी हो जाएगा, यानी कि पाइथागोरस। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, किसी सितारा या सियारा पर पर्दा पर जाने को क्या कहते हैं? किसी सितारा या सयारा पर पर्दा पर जाने को क्या कहते हैं, ठीक है। तो हाँ, क्या कहते हैं? उसे ग्रहण कहते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर सी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 है, आर्यभट्ट का ताल्लुक किस ओहदे से था? तो आर्यभट्ट का जो ताल्लुक था किस ओहदे से था, ठीक है। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 5 सही आंसर होगा, सही आंसर ये हो जाएगा, गबट ओहदे से था, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, हिंदुस्तान में गबट ओहदे को कैसा दौर किया जाता है, यानी कहा जाता है, ठीक है। तो हिंदुस्तान में गबट ओहदे को जो कैसा दौर किया जाता है, उसे जो कहते हैं क्या, सुनहरा दौर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर सी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, आर्यभट्ट की पैदाइश कहाँ हुई? तो आर्यभट्ट की जो पैदाइश हुई थी कहाँ हुई थी, ठीक है। तो हाँ, आर्यभट्ट की पैदाइश ये बिहार में हुई थी। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, आर्यभट्ट ने अपना तजर्बागाह कहाँ कायम किया? तो ये आर्यभट्ट ने अपना तजर्बागाह कहाँ कायम किया था, ठीक। तो हाँ, ये जो कायम किया था कहाँ पर? तिरंगना में किया था। क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर बी हो जाएगा,
अब क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है सूरज ग्रहण कैसा वाकया है। तो सूरज ग्रहण जो है ये कैसा वाकया है, ठीक है। ये क्वेश्चन हर साल बोर्ड एग्जाम में रिपीट होते ही आ रहा है, ठीक है। आप सब वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 है सूरज ग्रहण कैसा वाकया है। तो हमारे प्यारे स्टूडेंट वाकया जो है कैसा वाकया है, ये जोग्राफियाई वाकया है। क्वेश्चन नंबर 9 का सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 है हम लोग जिस ज़मीन पर रहते हैं वह क्या है। तो हम लोग जो जिस ज़मीन पर रहते हैं वह क्या है, ठीक है। तो हम लोग जो जिस ज़मीन पर रहते हैं वह क्या है, सियारा है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर भी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है मुल्क को बैरून मुल्क के शानदार सूरज ग्रहण का मुशाहिदा के लिए कब पटना पहुँचे, ठीक है। तो पटना जो पहुँचे थे, ये कब पटना पहुँचे थे, यह 2009 ईस्वी में पटना पहुँचे थे। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर ये हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 12 का देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 12 है आर्यभट्ट की वफ़ात कब हुई। तो आर्यभट्ट की जो वफ़ात हुई थी कब हुई थी, ठीक है। तो आर्यभट्ट की वफ़ात कब हुई थी, 564 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर भी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। चांद किसका तवाफ़ करता है। तो चांद तवाफ़ से करता है, किसका तवाफ़ करता है, ठीक है। तो हमारे प्यारे स्टूडेंट चांद जो तवाफ़ करता है किसका, ज़मीन का तवाफ़ करता है, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर ये हो जाएगा। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट यहाँ से हम सभी का बीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिल्कुल कवर हो चुके हैं, ठीक है। हाँ, अब देखते हैं क्या सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं। बस इसी से क्वेश्चन पूछेगा, इससे बाद एक भी क्वेश्चन आप सभी को नहीं पूछेगा, ठीक है। हाँ, तो आइए हाँ, मुख्तसर सवालात, यानी ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का पूछेगा, ठीक है। हाँ, सूरज ये क्वेश्चन नंबर 1 है सूरज ग्रहण किसे कहते हैं। तो सूरज ग्रहण जो कहते हैं किसे कहते हैं, ठीक है। तो हाँ, सूरज क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर हो जाएगा सूरज ग्रहण उस सूरत हाल को कहते हैं जब चांद अपने गर्दिश के दौरान सूरज और ज़मीन के दरमियान आ जाए, ठीक है। हाँ, अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं हम। आर्यभट्ट की पैदाइश कहाँ हुई। तो हमारे प्यारे स्टूडेंट तो आर्यभट्ट की जो पैदाइश हुई थी कहाँ हुई थी, ठीक है। तो हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट की पैदाइश पटना शहर के मगरिब में वाक़ई खगोल में हुई, ठीक। खगोल में हुई थी। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। तो हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है हिंदुस्तान में गपट दौर को कैसा दौर कहा जाता है। तो ऐसा हिंदुस्तान में गपट दौर को, हाँ, हिंदुस्तान में गपट दौर को कैसा दौर कहा जाता है। तो हमारे प्यारे स्टूडेंट तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर हो जाएगा। देखिए आंसर, हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर हो जाएगा। देखिए आंसर, हिंदुस्तान में गपट दौर को सुनहरा दौर कहा जाता है, ठीक। देखिए क्वेश्चन, सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण का मुख्तसर तारीफ पेश कीजिए। ओह, क्या क्वेश्चन है, इसको कॉपी में नोट कर लें, बस इससे मिलता जुलता क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आप सभी को नहीं पूछेगा, ठीक। हाँ, देखिए आंसर, कायनात के किसी सितारा या सयारा पर किसी दूसरे सयारा या ज़ैली सयारा का जज़वी या कली तौर पर साया पड़ने को गहन कहते हैं। हम इसे रोए ज़मीन पर 2 तरह के गहन से 2-4 होते हैं। एक को सूरज ग्रहण और दूसरे को चांद ग्रहण कहते हैं। जब चांद का साया सूरज पर पड़ता है तो सूरज ग्रहण वाकई होता है, और जब सूरज का साया ज़मीन पर पड़ता है तो चांद ग्रहण होता है। अब देखते हैं तवील सवालात, यानी कि क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का रहेगा, और यही क्वेश्चन रहेगा तवील सवालात। ये क्वेश्चन 5 नंबर का रहेगा बोर्ड एग्जाम में। बीबीआई क्वेश्चन नोट कर लेते कॉपी में, ठीक है। हाँ, तो नोट कर लो कॉपी में, यही क्वेश्चन रहेगा। आइए क्वेश्चन को देखते हैं। 2009 ईस्वी के सूरज ग्रहण की अहमियत बयान कीजिए, ठीक। तो हाँ, आइए सही आंसर हो जाएगा। तो हमारे प्यारे स्टूडेंट
सही आंसर हो जाएगा 2009 ईस्वी के सूरज ग्रहण की अहमियत इसलिए है कि 21वीं सदी का सबसे बड़ा सूरज ग्रहण 22 जुलाई 2009 ईस्वी को पेश आया। इस सूरज ग्रहण की अहमियत इसलिए बढ़ गई कि ऐसा सूरज ग्रहण एक सदी के बाद ही वाक़ई होता है। अमेरिका के साइंसी तहकीकी इदारा नासा के एक साइंसदान जो गुज़िश्ता 20 सालों से 2009 ईस्वी में पेश आने वाले इस सूरज ग्रहण पर तहकीकी काम कर रहे थे। इस सिलसिले में उन्होंने 2008 ईस्वी में 200 सफ़हात पर मुश्तमिल एक तफसीली रिपोर्ट पेश की। तो हमारे प्यारे स्टूडेंट, तो यहाँ से हम सभी का वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चन बिल्कुल कवर हो चुके हैं। क्वेश्चन को नोट कर लें, बस ये क्वेश्चन पूछेगा आप सभी को 2025 के बोर्ड एग्जाम में। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा चैप्टर नंबर 11 से, ठीक है। तो वहाँ क्लास को अब यहीं से करते समाप्त, तो फिर मिलते हैं अगला क्लास में। जब तक चलते हैं, खुदा हाफिज़।